Hello class 4th. Today we will start last chapter of your book The Environment. तो देखिए हम सबको पता है कि हमारा एनवायरनमेंट जो भी चीज़ें हम अपने आसपास देखते हैं, चाहे वो लिविंग थिंग हो चाहे वो नॉन लिविंग थिंग हो, सब कुछ मिलकर के क्या बनाता है हमारा एनवायरनमेंट, हमारा वातावरण। और अपने एनवायरनमेंट को क्लीन रखना, साफ सुथरा रखना, ये हमारी रेस्पॉन्सिबिलिटी है ना। बिल्कुल। और देखिए लेकिन हम लोग अपने ही एनवायरनमेंट को खुद गंदा कर देते हैं। ह्यूमन एक्टिविटीज़ इस तरीके की टाइम टू टाइम होती रहती हैं, जिससे हमारा जो ये सुंदर सा एनवायरनमेंट है वो क्या हो जाता है, पॉल्यूटेड हो जाता है ना। तो इस चैप्टर में पढ़ेंगे हम अपने एनवायरनमेंट के बारे में और कौन कौन सी हमारी एक्टिविटीज़ टाइम टू टाइम इस तरीके से हम करते रहते हैं जिससे हम अपने एनवायरनमेंट को पॉल्यूट कर देते हैं, गंदा कर देते हैं। ओके, तो देखिए यहाँ पर आपको लर्निंग प्लान्स दिए हुए हैं इस चैप्टर में जो हम लोग पढ़ने वाले हैं। इस चैप्टर को कंप्लीट करने के बाद हम क्या क्या इसमें सीखेंगे। डिस्क्राइब एयर, वाटर एंड सॉइल पोल्यूशन, डिस्टिंग्विश बिटवीन बायोडिग्रेडेबल एंड नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट, and identify the ways to keep the environment clean and recognize ways to save trees. ओके, अब देखिए यहाँ पर आपको एक अच्छी सी एक्टिविटी दी हुई है, थिंक अबाउट इट। यहाँ पर आपको कुछ सोचने के लिए कुछ चीज़ दी गई है जिसके बारे में आपको डीपली सोचना है कि अगर ये कंडीशन आपके सामने आती है तो आप उसके लिए क्या करोगे। Whose problem is it? ये किसकी प्रॉब्लम है। We need air, water and food to stay alive. हम सबको सरवाइव करने के लिए, ज़िंदा रहने के लिए किस चीज़ की ज़रूरत होती है, एयर, वाटर एंड फूड। इमेजिन द सिचुएशन एंड गैस हाउ यू वुड सर्वाइव। आप यहाँ पर कुछ कंडीशंस, कुछ सिचुएशन आपको दी हुई हैं। आप इन कंडीशंस को इमेजिन करिए और सोचिए कि अगर ये कंडीशंस, ये सिचुएशंस हमारे सामने आती हैं तो हम कैसे सर्वाइव करेंगे। मान लीजिए फर्स्ट सिचुएशन है आपके पास, द एयर हैज़ बिकम सो डर्टी दैट यू कांट ब्रीथ। मान लीजिए आपको पता है कि हमें सांस लेने के लिए एयर की ज़रूरत होती है और ये जो एयर है वो पूरी तरह से डर्टी हो जाए, गंदी हो जाए, पॉल्यूट हो जाए, तो हम किस तरीके से ब्रीथ कर सकते हैं, सांस ले सकते हैं, कैसे लेंगे हम सांस। मान लीजिए वाटर हैज़ बिकम स्कार्स एंड वॉट एवर इज़ अवेलेबल इज़ सो डर्टी यू कांट ड्रिंक इट। मान लीजिए कि जो वाटर है वो आपको पता है कि बहुत ज़्यादा हमारे लिए बहुत ही दुर्लभ है, मतलब बहुत ही लिमिटेड अमाउंट में हमारे लिए पीने लायक पानी है। और जितना भी हमारे पास जो पानी है, पीने लायक पानी जो है भी, मान लीजिए कि वो भी गंदा हो जाए और हमें पीने के लिए पानी ना मिल पाए और हम उसे पी ना सकें तो क्या होगा। एंड द फूड वी गेट फ्रॉम प्लांट इज़ नॉट सेफ फॉर टू ईट। मान लीजिए कि जो फूड हैं वो सेफ़ ना रहें, हम उन्हें खा ना सकें, वो बिल्कुल हार्मफुल हों हमारे लिए, तो क्या होगा और क्यों। दिस इज़ बिकॉज सॉइल इन विच द प्लांट हैव ग्रोन इज़ हाईली पॉल्यूटेड। और जिस सॉइल में जो ये प्लांट जो है वो ग्रो कर रहे हैं, क्योंकि वो जो सॉइल है वो क्या है, हाईली पॉल्यूटेड है। और ये खाने जो फूड जो है जिसको हमें खाना है वो भी कैसे हो जाएंगे, हार्मफुल हो जाएंगे। तो हम उस फूड को कैसे खा सकते हैं, है ना। तो आप इन सारी कंडीशंस को सोचिए और अगर हमें एयर ना मिले, हमें वाटर ना मिले और हमें फूड भी ना मिले तो इस कंडीशंस में क्या हम सर्वाइव कर सकते हैं। Whose problem do you think it is? आपको क्या लगता है कि ये किसकी प्रॉब्लम है। Will we able to survive if such a situation arises? हम क्या ऐसी कंडीशन में, ऐसी सिचुएशन अगर मान लीजिए हमारे सामने आ जाए तो क्या हम सर्वाइव कर सकते हैं, हम जिंदा रह सकते हैं। आप सोच कर देखिए, अगर हमें सांस लेने के लिए एयर ना मिले, पीने के लिए पानी ना मिले, हमें फ्रेश फूड ना मिले, तो क्या सर्वाइव रह पाना हमारे लिए पॉसिबल है। थिंक अबाउट इट एंड लुक फॉर वेज टू अवॉइड दिस ग्रेव सिचुएशन। इसके बारे में सोचिए और ये जो गंभीर समस्या हमारे सामने खड़ी होती जा रही है उसको दूर करने के कुछ उपाय, कुछ रास्ते, कुछ वेज जो है वो आप ढूंढ सकते हैं। ओके, तो ये आपका होमवर्क है, ये आपको कुछ
तरीके जो हैं वो निकालने हैं कि हम क्या क्या कर सकते हैं। ओके, नाउ लेट्स स्टार्ट आवर चैप्टर, आवर एनवायरनमेंट। आवर एनवायरनमेंट इज़ मेड अप ऑफ लिविंग एंड नॉन लिविंग थिंग्स। हमारा जो एनवायरनमेंट है वो लिविंग थिंग्स, नॉन लिविंग थिंग्स से मिलकर के बना है। प्लांट्स एंड एनिमल्स आर द लिविंग थिंग। प्लांट्स और एनिमल्स जो है वो क्या है, लिविंग थिंग्स हैं, है ना। एंड द नेचुरल नॉन लिविंग थिंग्स कंसिस्ट ऑफ एयर, वाटर, रॉक्स, मिनरल्स एंड सॉइल। नेचुरल नॉन लिविंग थिंग्स के अंदर क्या क्या आ जाता है, एयर, वाटर, रॉक्स, मिनरल्स एंड सॉइल। ये सारी चीज़ें क्या हैं, नेचुरल रिसोर्सेज हैं जो हमें पहले से ही गिफ्टेड हैं, नेचुरली हमें मिली हुई हैं। दीज लिविंग और नॉन लिविंग थिंग्स आर नेचुरल रिसोर्सेज। ये जो लिविंग थिंग हैं और ये जो नॉन लिविंग थिंग्स हैं, ये क्या हैं, ये सारी हमारी नेचुरल रिसोर्सेज हैं। एंड द रिसोर्सेज प्रोवाइडेड बाय आवर एनवायरनमेंट हेल्प अस टू स्टे अलाइव एंड फुलफिल अदर नीड्स। और ये जो रिसोर्सेज हमें एनवायरनमेंट से जो मिली हुई हैं, ये हमें हेल्प करती हैं ज़िंदा रहने में और हमारी जो नीड्स हैं, बाकी की जो ज़रूरत हैं, उन्हें भी पूरा करने में। सो इट इज़ इक्वली इम्पॉर्टेंट दैट वी टेक केयर ऑफ आवर एनवायरनमेंट। तो इसीलिए ये हमारे लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो जाता है कि हम अपने एनवायरनमेंट की जो है केयर करें, उसको हम साफ़ सुथरा रखें और उसको बिल्कुल नीट एंड क्लीन रखें, पॉल्यूशन फ्री रखें। तो देखिए, अब पढ़ते हैं पॉल्यूशन क्या चीज़ है जो हमारे एनवायरनमेंट को गंदा करती है। टुडे मोस्ट ऑफ द थिंग्स वी नीड आर मैन्युफैक्चर्ड इन फैक्ट्रीज। अब देखिए, रोज़ आप डेली लाइफ की अपनी सारी चीज़ों को अगर मॉर्निंग से लेकर नाइट तक अगर कैलकुलेट करते हैं तो आप देखेंगे मैक्सिमम जो चीज़ जो हमारी ज़रूरत की चीज़ है वो कहाँ बन कर के तैयार होती हैं, फैक्ट्रीज़ में तैयार होती हैं, है ना। उनको घर पर तो नहीं बनाया जा सकता। और आपको शायद ना पता हो, ये जो फैक्ट्रीज़ हैं ये काफ़ी गंदा जो डर्टी स्मोक जो है वो रिलीज़ करती हैं, जो हमारे एनवायरनमेंट को क्या कर देते हैं, पॉल्यूट कर देते हैं, है ना। सो टू ईज आवर ट्रेवल फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर देयर आर व्हीकल्स सच एज टू व्हीलर्स, कार्स एंड बसेस। हमारी ट्रैवलिंग को आसान करने के लिए, यानी कि अगर हमें एक जगह से दूसरी जगह जाना है, हमें यहाँ से अगर दिल्ली जाना है तो हम क्या करेंगे, हम पैदल तो नहीं जा सकते, तो हम क्या यूज़ करते हैं, व्हीकल्स यूज़ करते हैं। इवन हम छोटी छोटी जगह पर भी जाने के लिए व्हीकल्स यूज़ करते हैं। तो इससे क्या होता है, आप देखते हैं ट्रैफिक इतना ज़्यादा होता है, रोड्स पर इतने सारे व्हीकल्स होते हैं जिसकी वजह से काफ़ी सारा पोल्यूशन जो है वो पैदा हो जाता है। डू यू नो दैट द फैक्ट्रीज एंड व्हीकल्स रिलीज स्मोक एंड पॉइजनस गैसेज दैट कंटेमिनेट द एयर। क्या आपको पता है ये जो फैक्ट्रीज़ हैं, ये जो व्हीकल्स हैं, एक बहुत सारा पॉइजनस जो स्मोक है वो रिलीज़ करते हैं, पैदा करते हैं, जिसकी वजह से हमारी जो एयर है वो कैसी हो जाती है, गंदी हो जाती है, डर्टी हो जाती है। और ये हमारी जो फ्रेश एयर जो है उसको पॉल्यूट कर देते हैं। द वेस्ट फ्रॉम फैक्ट्रीज एंड आवर होम इज़ रिलीज्ड इनटू वाटर बॉडीज़ और लैंड। इसके अलावा ये जो फैक्ट्रीज़ होती हैं उनका जो वेस्ट होता है, और इसके अलावा हमारे घर में भी जो हम काफ़ी सारा वेस्ट जो हमारे घर में निकलता है उसको भी हम कहाँ पर, जो वाटर बॉडीज़ होती हैं या फिर लैंड होती है, उसमें हम उसको डिस्पोज कर देते हैं, जो हमारे वाटर को पॉल्यूट कर देता है। सैंड जो हमारी लैंड है उस सॉइल को भी जो है वो पॉल्यूट कर देता है। सो द हार्मफुल सब्सटेंसेस इन द वेस्ट कंटेमिनेट वाटर एंड सॉइल। तो ये जो हार्मफुल सब्सटेंसेस जो हैं, ये जो वेस्ट जो मटेरियल हैं, ये हमारे वाटर और सॉइल को गंदा कर देते हैं, डर्टी कर देते हैं। These are many other human activities that pollute the environment. तो there are many other human activities that pollute the environment. इसके अलावा भी बहुत सारी ह्यूमन एक्टिविटीज़ हैं जो हमारे एनवायरनमेंट को गंदा कर देती हैं। Let us learn about the causes of pollution and find ways to control it. तो चलिए हम देखते हैं कि क्या क्या वो कॉजेज़ हैं जो पॉल्यूशन को पैदा करते हैं, क्या क्या तरीके हैं जिनसे हम उनको जो प्रॉब्लम्स हैं उनको शॉर्ट आउट किया जा सकता है, किस तरीके से हम इन पॉल्यूशन को कंट्रोल कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे एयर पॉल्यूशन की। एयर पॉल्यूशन, वी नीड क्लीन एयर टू ब्रीथ।
देखिए हमें सांस लेने के लिए कैसी एयर चाहिए, क्लीन एयर चाहिए, है ना। तो हाउ एवर मैनी ऑफ आवर एक्टिविटीज़ आर contaminating air by releasing harmful substances into it। लेकिन हमारी बहुत सारी ऐसी ह्यूमन एक्टिविटीज़ हम लोग जो है होती रहती हैं, जिससे हमारी जो एयर जो है वो क्या होती रहती है, पॉल्यूट होती रहती है, दूषित होती रहती है, प्रदूषित होती रहती है। द कंटेमिनेशन ऑफ एयर बाय द एडिशन ऑफ हार्मफुल सब्सटेंसेस इज कॉल्ड एयर पॉल्यूशन। तो देखिए जो एयर के अंदर ये जो हार्मफुल जो चीज़ें हैं वो जा कर के मिल जाती हैं और ये हमारे एयर को कैसा कर देती हैं, पॉल्यूट कर देती हैं। तो इसी ये जो हार्मफुल सब्सटेंसेस जो जा कर के एयर में मिल जाते हैं, दैट इज़ कॉल्ड एयर पॉल्यूशन। यही होता है एयर पॉल्यूशन, जो हमारी एयर को, फ्रेश एयर को गंदा कर देता है। Let us learn about the causes of air pollution and problems it brings। तो देखिए चलिए देखते हैं क्या क्या रीजंस हैं, क्या क्या कॉजेज़ हैं इस एयर पोल्यूशन के, कैसे ये एयर पोल्यूशन जो है वो पैदा होता है और क्या क्या किस तरीके से हम इन प्रॉब्लम्स को जो है वो इसके क्या क्या इफ़ेक्ट्स होते हैं और कैसे इसको रिड्यूस कर सकते हैं, एयर पोल्यूशन को किस तरीके से कम कर सकते हैं। देखिए यहाँ पर आपको पिक्चर दिखाई दे रही है और इस पिक्चर से ही आपको काफ़ी कुछ क्लियर हो जाएगा कि क्या क्या कॉजेज़ हैं एयर पोल्यूशन के। यहाँ पर आपको काफ़ी सारे व्हीकल्स नज़र आ रहे हैं और ये देखिए पीछे की साइड में आपको फैक्ट्रीज़ भी नज़र आ रही हैं, है ना। और ये आप अगर अच्छे से इस पिक्चर को देखेंगे तो देखिए यहाँ ये व्हीकल्स जो हैं उसमें से काफ़ी सारा स्मोक जो है वो यहाँ पर रिलीज़ हो रहा है ना। और यहाँ भी आप फैक्ट्रीज़ में देख रहे हैं, एक फैक्ट्रीज़ के ऊपर से काफ़ी सारा स्मोक जो है वो हमारे एयर को पॉल्यूट कर रहा है। और इसके अलावा यहाँ पर आप देख रहे हैं कि ये जो यहाँ पर एक छोटा सा बॉय है वो यहाँ पर इसको फायर को यहाँ पर बर्न कर रहा है, जिसकी वजह से भी काफ़ी सारा स्मोक जो है वो निकल रहा है, जो हमारे एनवायरनमेंट को गंदा कर रहा है। सो कॉजेज़ ऑफ एयर पोल्यूशन गिवन बिलो आर फ्यू कॉजेज़ ऑफ एयर पोल्यूशन। देखिए कुछ कॉजेज़ यहाँ पर दिए हुए हैं, क्या कॉजेज़ हैं। यूज़ ऑफ कोल एंड वुड एज फ्यूल। हम फ्यूल की तरह जो कोल और वुड को यूज़ करते हैं वो क्या करता है, वो भी एयर को पॉल्यूट करता है। एमिशन ऑफ हार्मफुल गैसेस बाय व्हीकल एंड फैक्ट्रीज़। तो फैक्ट्रीज़ और जो ये व्हीकल्स होते हैं उनसे जो ये हार्मफुल गैसेस जो है वो निकलती हैं, वो भी हमारे एनवायरनमेंट को क्या कर देती हैं, गंदा कर देती हैं, हमारे एयर को पॉल्यूट कर देती हैं। इसके अलावा है बर्स्टिंग ऑफ क्रैकर्स ड्यूरिंग फेस्टिवल्स एंड अदर ओकेजन्स। आप देखते हैं दीपावली पर कितने सारे क्रैकर्स जो है काफ़ी सारे लोग जो है वो बर्स्ट करते हैं, जलाते हैं। इससे क्या होता है, आपको सभी को पता होता है कि ये एयर पोल्यूशन का बहुत बड़ा रीज़न है, लेकिन फिर भी लोग जो है वो नहीं मानते हैं और ये इतने सारे क्रैकर्स जो है वो किसी भी स्पेशल ओकेज़न पर चलाते हैं जो हमारी एयर को पॉल्यूट करते हैं। बर्निंग ऑफ क्रॉप वेस्ट। आपने देखा होगा कई बार गाँव में किसान जो होते हैं, जो क्रॉप्स का जो वेस्ट मटेरियल जो बच जाता है उसको वो क्या करते हैं, उसको भी वो बर्न कर देते हैं, जला देते हैं, जिससे काफ़ी सारा एयर पोल्यूशन पैदा हो जाता है। डस्ट ब्लोन ड्यू टू द कंस्ट्रक्शन वर्क। आपने देखा होगा जहाँ कहीं भी कंस्ट्रक्शन हो रहा होता है, कुछ बिल्डिंग्स जो है उनका काम चल रहा होता है, तो वो जो वहाँ से जो डस्ट होती है वो भी एनवायरनमेंट में उड़ती रहती है, जो हमारे एयर को क्या करती है, पॉल्यूट कर देती है। अब क्या क्या इफ़ेक्ट्स होते हैं इस एयर पोल्यूशन के। इफ़ेक्ट्स ऑफ एयर पोल्यूशन। Air pollution causes breathing trouble, irritation in eyes and can also cause lung cancer। तो इससे बड़ी बड़ी बहुत सारी बीमारियां होती हैं, हमें सांस लेने में काफ़ी दिक्कत होती है, हमारी आँखों में जलन होती है। आप कभी मार्केट जाते होंगे और वापस आकर के आप फील करते होंगे इस चीज़ को कि आँखें जो है हमारी काफ़ी बर्न करने लगती हैं। इसके अलावा हमारे लंग्स कैंसर भी होने का इससे खतरा होता है। द स्मोक caused due to the air pollution can block sunlight and affect visibility। और ये जो स्मॉग होता है, जो कि आपने देखा होगा, ये धुआं जो है वो एयर में जा कर के मिल जाता है, जिसको बोलते हैं स्मॉग। इसकी वजह से एयर पोल्यूशन होता है और ये जो हमारी सनलाइट हमारी अर्थ सरफेस तक जो पहुंच रही होती है उसको ब्लॉक कर देता है,
जिससे कि जो विजिबिलिटी है उसको काफ़ी प्रभावित होती है और हम प्रॉपर चीज़ों को नहीं देख पाते। आपने कई बार देखा होगा बाहर की तरफ अगर आप जाएंगे तो चारों तरफ आपको धुंधला धुंधला सा दिखाई देगा, कोई भी चीज़ प्रॉपर क्लियर आपको दिखाई नहीं दे पाती है। इसके अलावा हार्मफुल केमिकल्स इन द पॉल्यूटेड एयर मिक्स विद रेन ड्रॉप्स। जो हार्मफुल केमिकल्स जो होते हैं वो हमारी एयर में जाकर के मिक्स हो जाते हैं, जो रेन ड्रॉप्स होती हैं उसमें जाकर के मिक्स हो जाते हैं, तो जिसकी वजह से क्या होता है, एसिड रेन होती है। रेन ड्रॉप्स कॉजिंग एसिड रेन, जिसकी वजह से एसिड रेन होती है और जो काफ़ी ज़्यादा हार्मफुल होती है। एसिड रेन हार्म्स प्लांट्स, एनिमल्स एंड डिस्ट्रॉय बिल्डिंग्स। तो ये जो एसिड रेन होती है वो बहुत ज़्यादा हमारे प्लांट्स के लिए, हमारे एनिमल्स के लिए और इवन हमारी बिल्डिंग्स को भी जो है वो काफ़ी डिस्ट्रॉय कर देती है। सो इट ऑल्सो पॉल्यूट्स द ग्राउंड वाटर। और इसके अलावा जो हमारा अंडरग्राउंड वाटर जो है उसको भी ये एसिड रेन जो है काफ़ी पॉल्यूट कर देती है। अब रिड्यूसिंग एयर पॉल्यूशन, क्या क्या चीज़ें जो हैं, क्या वेज हैं जिसके थ्रू हम इस एयर पॉल्यूशन को कम कर सकते हैं, कैसे कम कर सकते हैं, रिड्यूस कर सकते हैं। ब्रीदिंग क्लीन एयर कीप्स अस हेल्दी। ये तो हमें पता है कि हमें हेल्दी रहने के लिए हम जो सांस लेते हैं उसके लिए जो एयर हम अंदर लेते हैं, ब्रीथ करते हैं, वो कैसी होनी चाहिए, फ्रेश होनी चाहिए। फ्रेश एयर जब हम अंदर अपनी बॉडी के लेंगे तो हम हेल्दी रहेंगे, है ना। सो बी एन एनवायरमेंटल कॉप एंड डू नॉट बिट टू रिड्यूस एयर पोल्यूशन। तो इस एयर पोल्यूशन की जो गंभीर समस्या है इसको दूर करने के लिए, इसे रिड्यूस करने के लिए हम थोड़े से जो स्टेप्स हैं वो फॉलो कर सकते हैं। टू डू सो फॉलो दीज टिप्स, वॉक और राइड अ साइकिल टू कवर शॉर्ट डिस्टेंस। अगर हमें शॉर्ट डिस्टेंस कवर करना है, बहुत ज़्यादा दूर हमें अगर नहीं जाना है, तो हम या तो वॉक करते हुए पैदल जा सकते हैं या हम साइकिल राइड कर सकते हैं। साइकिल चलाते हुए हम शॉर्ट डिस्टेंस को कवर कर सकते हैं, इसकी बजाय कि हम छोटी छोटी जगह पर बाइक्स और स्कूटी या अपने जो 4 व्हीलर्स हैं उनका यूज़ करें, है ना। इसके अलावा हम क्या कर सकते हैं, डो नॉट यूज़ अ कार और मोटर बाइक। जगह जगह पर छोटी छोटी डिस्टेंस पर हम अपनी कार को और मोटर बाइक को यूज़ ना करें। यूज़ पब्लिक ट्रांसपोर्ट मोर ऑफन। जहाँ तक हो पाए हम पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज़ करें। जहाँ पर पॉसिबल है कि हम अपना पर्सनल व्हीकल हमें ले जाने की ज़रूरत ना हो तो हम पब्लिक ट्रांसपोर्ट का यूज़ कर सकते हैं। यूज़ द स्कूल बस टू गो टू स्कूल। कई बार आपने देखा होगा कई सारे पेरेंट्स जो हैं वो अपनी पूरी एक 4 व्हीलर में एक बच्चे को स्कूल में ड्रॉप करते हैं। तो आप सोच सकते हैं कि इस तरीके से 2 नुकसान होते हैं। एक तो क्या होता है कि ट्रैफिक बहुत ज़्यादा हमारी रोड के ऊपर हो जाता है, और दूसरा क्या होता है कि हम जो पॉल्यूशन है अपने जो है उसको बढ़ा रहे होते हैं। तो हम क्या कर सकते हैं, एक बस में आप सोच कर देखिए कितने सारे बच्चे आते हैं, स्कूल जाते हैं, तो एक बस में बहुत सारे बच्चे एक जो व्हीकल है उसको कवर करते हैं, जबकि एक कार में अगर एक बच्चा आता है तो वो पॉल्यूशन कितना बढ़ाएगा। अगर मान लीजिए कि आपके स्कूल में 500 अगर बच्चे हैं और सब अपने अपने व्हीकल से आते हैं, तो नेचुरल सी बात है जो पॉल्यूशन है वो बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ होगा। तो अच्छा रहेगा कि जो बच्चे हैं वो किससे जाएं, स्कूल बस से जाएं। इसके अलावा जो हम कर सकते हैं वो है प्लांट मोर ट्रीज़ इन योर नेबरहुड। अपने आसपास आस पड़ोस में आप ज़्यादा से ज़्यादा प्लांट लगाएं। आप अपने स्कूल कैंपस में भी अच्छे से ज़्यादा प्लांट लगा सकते हैं। प्लांट्स लगा करके आप पॉल्यूशन को रोक सकते हैं। स्टॉप बर्निंग कोल एंड वुड। इसके अलावा एज अ फ्यूल हम LPG गैस यूज़ कर सकते हैं। ये जो कोल है और वुड जो है उसको जलाने की जगह फ्यूल की तरीके से हम LPG को यूज़ कर सकते हैं। एंड आस्क योर फादर टू टर्न ऑफ योर कार और मोटर बाइक इंजन एट द रेड लाइट। और आप अपने अच्छे बच्चे होने के नाते आप क्या कर सकते हैं, अपने पेरेंट्स को भी थोड़ा सा गाइड कर सकते हैं। जैसे कई बार आपने अपने पेरेंट्स के साथ मार्केट जाते हैं, आपने देखा होगा पेरेंट्स जो हैं वो थोड़े से केयरलेस हो जाते हैं और जहाँ पर रेड लाइट होती है वहाँ पर अपने इंजन को जो है वो बंद नहीं करते हैं।
तो आप क्या कर सकते हैं, अपने पेरेंट्स को बोल सकते हैं कि पापा प्लीज़ आप अपने मोटर बाइक का जो इंजन है उसे बंद कर लीजिए। क्यों? क्योंकि इससे काफ़ी सारा पोल्यूशन आप बढ़ा रहे हैं। कर सकते हैं ना? यस। तो इस तरीके से छोटी छोटी चीज़ों को, छोटे छोटे स्टेप्स को फॉलो करके हम एयर पोल्यूशन को रोक सकते हैं। व्हाट इज़ द गवर्नमेंट डूइंग? अब ये सारी चीज़ें तो वो हो गई जो हम कर सकते हैं, जो हमें करना चाहिए, लेकिन इसके अलावा क्या ऐसी चीज़ें हैं जो गवर्नमेंट भी कर रही है? द गवर्नमेंट इज़ प्रमोटिंग द यूज़ ऑफ क्लीन फ्यूल एंड इलेक्ट्रिक व्हीकल्स। इसके अलावा गवर्नमेंट जो है वो प्रमोट कर रही है क्लीन फ्यूल को यूज़ करने के लिए, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स का यूज़ जो है करने के लिए जो है गवर्नमेंट काफ़ी ज़्यादा बढ़ावा दे रही है। A lot of focus is being given to the use of solar energy. इसके अलावा जो सोलर प्लांट्स जो हैं उसको भी उसका बहुत ज़्यादा यूज़ जो है वो करने के लिए गवर्नमेंट फोकस कर रही है। बड़े बड़े जो फैक्ट्रीज़ होती हैं, बड़े बड़े जो और सारी इंडस्ट्रीज़ होती हैं, वहाँ पर ये सोलर पैनल्स जो है वो लगाए जा रहे हैं ताकि वहाँ पर पॉल्यूशन को जो है वो रोका जा सके। Industries are being asked to use environment friendly technologies to control the emissions. इसके अलावा जो इंडस्ट्रीज़ हैं, बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज़ हैं, फैक्ट्रीज़ हैं, उनको गवर्नमेंट की तरफ से जो है उनको फोर्स किया जाता है कि वो एनवायरनमेंट फ्रेंडली टेक्नोलॉजीज़ का यूज़ करें, जिससे कि जो स्मोक जो एयर को जो जा कर के जो मिक्स होकर के उसे पॉल्यूट कर रहा है उसको रोका जा सके। Suggest any other ideas that you think may help to reduce air pollution. इसके अलावा कुछ आप अपने आइडियाज़ जो है वो भी आप सोच सकते हैं, थोड़ा सा विचार कर सकते हैं कि क्या ऐसी चीज़ें हम कर सकते हैं जिससे कि हम इस एयर पोल्यूशन को थोड़ा सा कंट्रोल कर सकें, इसको कम कर सकें, रिड्यूस कर सकें। तो आप कुछ आइडियाज़ जो हैं अपनी तरफ से भी सजेस्ट कर सकते हैं और आपको व्हाट्सएप ग्रुप पर अपने आइडियाज़ शेयर भी करने हैं। ओके, नेक्स्ट आता है हमारा वाटर पोल्यूशन। तो आज के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट क्लास में करेंगे हम नेक्स्ट वाटर पोल्यूशन एंड सॉइल पोल्यूशन। ओके, टिल देन बाय।